तो जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन होने के बाद आप कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब आपके स्टेट का या सेंट्रल का जो और एग्ज़ाम निकलते आप वो दे सकते हो क्या नहीं, आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और आप पढ़ाई के लिए मतलब आपका ट्रेनिंग होने के बाद या ट्रेनिंग में पढ़ाई के लिए 1 साल 2 साल का गैप ले सकते हो क्या, गैप ले के आप पढ़ाई कर सकते हो क्या। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आप एक बार आपने क्लियर कर लिया, फिर आप ज्वाइनिंग के बाद वो एग्ज़ाम फिर से दे सकते हो क्या। मतलब ये जो डाउट रहते आपने अभी अगर क्लियर कर लिया तो आपको सर्विस में मतलब ज्वाइन करने से पहले अगर आपने जान लिया तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट रहता है कि क्या हम ज्वाइनिंग के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या। दूसरा एग्ज़ाम जैसे कि सेंट्रल का एग्ज़ाम रहता है, इससे मतलब जो भी आपका स्टेट का रहता है सेंट्रल का रह सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या नहीं। तो एग्ज़ाम के लिए भैया आपका सबसे पहला रहता है ट्रेनिंग में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि सबसे पहला जो रहता है वो पे स्केल, आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हो उसका पे स्केल अभी मतलब एसएससी जीडी का जो पे स्केल है वो है 21,700। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 21,700 एसएससी जीडी का पे स्केल रहता है। तो आपको जिस एग्ज़ाम को देना है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो एग्ज़ाम का पे स्केल 21,700 से ऊपर चाहिए, तभी आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। वो एग्ज़ाम दे सकते हो मतलब ऑफिशियली। इन अनऑफिशियली आप कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर डिपार्टमेंट से छुट्टी चाहिए कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है, तो आप वो छुट्टी ले सकते हो। तो बताऊंगा उसके बारे में आगे। लेकिन पहला फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहता है कि आपका पे स्केल 21,700 के ऊपर रहना चाहिए आपको जो एग्ज़ाम देना है उसका। और एसएससी जीडी का रहता है ग्रुप सी का पोस्ट, ग्रुप सी से नीचे का पोस्ट नहीं चाहिए, ग्रुप सी या ग्रुप सी से ऊपर, तभी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए एसएससी जीडी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी में आप कार्यरत हो और उसमें से आपको और बेटरमेंट के लिए दूसरा एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए रहता है एनओसी। एनओसी का सीधा मतलब ये रहता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब आपको डिपार्टमेंट को ये बताना है कि मुझे भैया ये एग्ज़ाम देना है, उसका पे स्केल इससे ऊपर है और वो ग्रुप सी या ग्रुप सी से ऊपर पोस्ट है, तो डिपार्टमेंट आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। मतलब उसमें ये लिखा रहेगा कि ये जो इसका एग्ज़ाम है बंदे का, ये तारीख को होगा, मतलब तारीख नहीं भी पता होगी उस पर, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो इसको छुट्टी मिल जाएगा, ऐसा वो मतलब उसका सीधा मीनिंग रहता है एनओसी का। तो आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा अभी कि आप एग्ज़ाम एसएससी जीडी में आके आप फिर से आपके बेटर फ्यूचर के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन वो एग्ज़ाम ग्रुप सी या एसएससी जीडी इससे ऊपर होना चाहिए। ये रही ऑफिशियल बात। और अनऑफिशियली में बता सकता हूँ आपको कि आपको सपोज़ आप एसएससी जीडी में अभी सिलेक्टेड हो, तो आपको अभी आपके स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम देना है। तो वह उसको आप मतलब ऐसा सीधा बता कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी कि मुझे स्टेट पुलिस का मुझे एग्ज़ाम देना है। आपको छुट्टी लेना पड़ेगा कि नॉर्मल छुट्टी की मुझे घर जाना है। आपका जो छुट्टी रहेगा उस छुट्टी के दौरान आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम रहेगा पुलिस का, वो आपको कवर करना पड़ेगा, वो मैनेज करना पड़ेगा कि अभी हमारा एग्ज़ाम है, तब आपको छुट्टी लेना है। और आपका जब मेडिकल होगा, मेडिकल नहीं, फिजिकल रहेगा, तब आपको छुट्टी लेना होगा। तो ऐसे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो अनऑफिशियली, इससे नीचे वाला। ठीक है, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। और हाँ, बात करते हैं ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में अगर किसी बंदे का एग्ज़ाम कुछ क्लियर हो गया, मतलब रहता है ना कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, अभी उसका मेडिकल बाकी है, नहीं तो किसी का फिजिकल बाकी है, तो भैया जो एग्ज़ाम आपका अभी आपने दे के रखा है ज्वाइनिंग से पहले कि मेरा एक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब एग्ज़ाम निकल गया, अभी उसका फिजिकल, तो आप जब ज्वाइनिंग करोगे वहाँ पे
जहाँ पे भी आप ज्वाइनिंग करोगे उधर का वहाँ पे जो ऑफिसर रहेंगे उनको आपको बताना पड़ेगा, सर मेरा ये एग्ज़ाम है, उसका मैंने फिजिकल दे के रखा है, फिजिकल दे के रखा है, एग्ज़ाम दे के रखा है, तो उसका अभी बाद में एग्ज़ाम होगा, नहीं तो फिजिकल होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन वो एग्ज़ाम क्या SSC GD के लेवल से ऊपर चाहिए, तभी आपको ट्रेनिंग में भी छुट्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग में आपको हार्ड 5 डेज़ के ऊपर छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई भी एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, आपका 5 दिन से कम ही मिलेगी छुट्टी। तो आपका एग्ज़ाम के बारे में सब डाउट क्लियर हुआ होगा अभी, कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। NOC लेके आप उस एग्ज़ाम का, मतलब आपने अगर आप सपोज़ आपने NOC लिया तो आपका छुट्टी ख़त्म भी होगा तो आप छुट्टी को जा सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। आपका एग्ज़ाम का भी डाउट क्लियर हो गया। और दूसरा मेनली डाउट रहता है बंदों को, मतलब कुछ बंदों को पता रहता है कि गैप तो हम नहीं लेकिन बंदों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि हम एक बार फोर्स SSC GD से जो पोस्ट मिलता है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे, फिर बाद में 1 साल का या 2 साल का गैप लेके हम फिर से पढ़ाई करके दूसरा मतलब अपना कुछ बेटर करेंगे करियर के लिए। लेकिन इसका ऐसा रूल रहता है गैप का, हमने भी ट्रेनिंग में पढ़ा हमको बताया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है कि भैया आपको सपोज़ आपका हायर एजुकेशन रहता है, हायर एजुकेशन मतलब जो रहता है ग्रेजुएशन के बाद जो रहता है वो हायर एजुकेशन रहता है। सपोज़ आपका ग्रेजुएशन होकर रखा है कंप्लीट, और आपको हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन लेना है, जो कि सपोज़ आप BSF में अभी ज्वाइन किए हो और BSF से रिलेटेड आपको हायर एजुकेशन लेना है, तो उसके लिए आपको ऑफिशियली ऐसा मतलब रूल रहता है कि आप वो छुट्टी लेके आप पढ़ सकते हो। 1 साल का गैप बोलते हैं उसको, गैप लेके आप 1 साल या 2 साल का जो आपका हायर एजुकेशन का ड्यूरेशन रहता है वो लेके आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसा भी इसमें रूल रहता है, लेकिन ये छुट्टी अभी तक मैंने सब उसका जानकारी लिया, लेकिन वो मिलती नहीं छुट्टी, वो बड़े लेवल की बात हो जाती है। तो आपको अभी मन में डाउट होता होगा किसी के कि हम एक बार ज्वाइनिंग कर लेते फिर बाद में 1 साल का या 2 साल का गैप लेके हम पढ़ाई करके फिर और दूसरा कुछ कर लेंगे। तो ऐसा भी भैया कुछ रूल नहीं रहता है, लेकिन आप पकड़ लो, नहीं रहता है। जिसका भी हायर एजुकेशन है वो सब चीज़ें उसके लिए वो हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सपोज़ हमने SSC GD का एग्ज़ाम दे दिया और हम सिलेक्ट हो गए BSF में, जैसे कि मैं BSF में हूँ, BSF में हम सिलेक्ट हो गए, तो भैया हमको BSF में आके अभी हमारा और एज है, हमको SSC GD का एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, तो फिर से SSC GD का एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? तो भैया ऐसा कोई भी रूल नहीं रहता कि आप नहीं दे सकते, आप फिर से SSC GD का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन उसका एग्ज़ाम के लिए आपको छुट्टी मैनेज करना पड़ेगा, फिजिकल के लिए छुट्टी मैनेज करना पड़ेगा और मेडिकल के लिए। तो मेरे तरफ से आप SSC GD का एग्ज़ाम भी दे सकते हो। सपोज़ आप सिलेक्टेड हो गए CRPF में या BSF में, आपको चाहिए CISF, तो भैया आप अपना पढ़ते रहो और SSC GD का जब फिर से आएगा नोटिफिकेशन, फॉर्म भर देना और एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम दे के आपको अच्छे मार्क आए तो आप ये फोर्स छोड़ के CISF में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वो ऑफिशियली नहीं रहेगा, अनऑफिशियली आपको करना पड़ेगा प्रोसेस। और हाँ, इसमें एक बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है, सपोज़ हमारा किसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, तो उसको हमको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए अगर अपने डिपार्टमेंट से NOC नहीं लिया है तो आपको ट्रेनिंग का जो पेमेंट रहेगा, मतलब क्या बोल सकते हो उसको कि आपको डिपार्टमेंट को पैसा भर के देना पड़ेगा कि हमको ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब ज्वाइन करना है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसका क्या प्रोसेस रहता है। लेकिन ये जो आपका डाउट है अभी SSC GD का हम एग्ज़ाम फिर से दे सकते हैं क्या, तो वही आप SSC GD का भी एग्ज़ाम फिर से दे सकते हो, ठीक है। तो आपके 3 डाउट क्लियर हो गए होंगे अभी कि SSC GD में सिलेक्शन होने के बाद आप फिर से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इसमें और एक बात आती है कि आप
पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम मिलेगा भी या नहीं, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। फोर्स में टाइम कैसे मैनेज करना पड़ता है, टाइम मिलता भी है या नहीं। और गैप का तो आपका सॉल्व हो गया, गैप तो आप नहीं ले सकते हो। और एसएससी जीडी का आप एग्ज़ाम फिर से देख के आपको जो पोस्ट चाहिए वो भी आप ले सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह के आपको कुछ फोर्स के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।